नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और देखिए, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को सुनवाई कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित पहले जनदर्शन में प्रदेश के विभिन्न इलाकों से हजारों लोग पहुंचे, तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने एक एक कर लोगों की शिकायतें सुनी। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का पहला जनदर्शन कार्यक्रम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आए नागरिकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया। सीएम साय ने इस खास मौके पर कहा कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाएगा। आम नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार को बने 6 महीने हुए हैं और इस दौरान लोगों से लगातार मुलाकातें हुई। और साथ ही सीएम साय ने कहा कि पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित होता था और उसी कार्यक्रम को हमारी सरकार ने फिर से शुरू किया है। जनदर्शन कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव पी दयानंद, जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव समेत सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी समेत अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। देख रहे होंगे जिस तरीके से सीएम साहब से मुलाकात हो रही है, यानी कि सीएम विष्णुदेव साय जिस प्रकार से लोगों से मिल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक विषय ऐसा बना कि एक भरोसा का विषय चल रहा है। देखना होगा कि किस प्रकार से शासन के लोग, प्रशासन के लोग दोनों ही इनसे मिल रहे हैं, उसमें आम जनता भी मुलाकात हो रहा है। ऐसे ही आज हमारे साथ आयुष्मान कार्ड जो बनाते हैं, यानी कि उनके लोग हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि क्या बात हुई है सीएम साहब से जैसे मिलते हैं साथ। तो महोदय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यम सिंह सिसोदिया है। मैं स्वास्थ्य सहायता कर्मचारी कल्याण संघ से प्रदेश संरक्षक के पद पे हूँ और हम लोग का जो डेलीगेशन है वो आज पहले नंबर पे जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और अपनी मांगों को रखा। हम विगत 10 वर्षों से टीपीए के अंतर्गत आयुष्मान भारत जो अभी योजना चल रहा है, पहले जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चलता था, उस पर कार्य कर रहे हैं। और ग्राउंड लेवल पे जो भी कार्य है, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाना हो कि क्लेम करना हो, क्लेम प्रोसेसिंग में अभी छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, वो काम ग्राउंड लेवल पे हम ही लोग कर रहे हैं। जबकि हम लोग को उस तरह का सैलरी नहीं मिल पा रहा है जो मांग को लेकर हम लोग आए थे। तो मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने बोला है कि अपने को स्टेट नोडल एजेंसी में कम से कम मर्ज किया जाए। अगर वो भी नहीं होता है तो अपने को सैलरी जो मिल रहा है वो अकुशल दर पे मिल रहा है, जबकि हम लोग उच्च कुशल दर के काम करने वाले हैं। 10 वर्षों का एक्सपीरियंस प्लस सभी ग्रेजुएट हैं। तो या तो अगर सैलरी मिल रहा है कलेक्टर दर से तो उच्च कुशल दर पर मिले। तो ये मांगों को हमने रखा है और पॉजिटिव रिस्पांस दिए हैं अपने मुख्यमंत्री जी। उम्मीद है जल्द ही अपना मांग पूरा होगा। मैडम, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से आप लोग वेतन को लेकर सीएम साहब से मिले, जिस प्रकार से यहाँ के देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, और उसमें से कुछ जिले ऐसे पड़ते हैं जैसे बस्तर है, टोटल डिपेंड आयुष्मान कार्ड पे होता है, क्योंकि वहाँ के लोग एकदम ट्राइबल होते हैं, यानी कि आदिवासी लोग होते हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो उनके पास इलाज के लिए कोई पैसा नहीं होता है, तो वहाँ पे लोग आयुष्मान के लिए आयुष्मान कार्ड लेकर लोग इलाज के लिए आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड जब से आया है, लोगों को कई सारे सहूलियत का काम हुआ है। आप उन कामों को कर रहे हो जो एक पुण्य भी कहा जा सकता है, लेकिन आप लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हो, इसमें आप कैसे देख रहे हैं? कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करें किस तरीके से? आपका ड्यूटी कितने घंटे की है? 10 घंटे आप ड्यूटी देते हैं, यानी कि अपने पूरी जो समय है दिन भर की आप तो पूरी ऑफिस में देते हैं। तो जिस तरीके से आप सीएम साहब से मिले, कैसा लगा उनका बात करने का तरीका? बात करने का तरीका बहुत सही था, पॉजिटिव वो दिए हम लोग को। आगे जो भी उचित कार्रवाई करेंगे। क्या विश्वास है आपको काम होगा? बिल्कुल होगा। अब शासन दिए तो होगा, तभी तो दिए हैं। जमीन मिलने में कोई परेशानी ऐसा? कोई परेशानी नहीं, हम लोग को फर्स्ट में ही प्राथमिकता मिली हुई थी, फर्स्ट में ही हम लोग मिले हैं सर से। तो अगर हम बस्तर की बात करें तो
तो बस्तर जिस तरीके से कि आपको बताया था कि एक क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ बुजमान भी है, वहाँ पे ट्रैवल क्षेत्र है, यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके पास 10 रुपया निकलना बड़ी मुश्किल की बात है। तो उन लोगों तक भी आप आयुष्मान कार्ड पहुँचाने का काम करते हैं? पूरा घर घर जाके हो रहा है। तो आप लोग डोर टू डोर कार्य कर रहे हैं? डोर टू डोर ही जाके हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र पे है या नेट की सुविधा नहीं है, वैसे जगह पे भी हम लोग जा जाके ये सब काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाइक छोड़ो साइकिल जाना मुश्किल है, पैदल भी जा रहे हैं सर। तो वहाँ तक भी आप लोग पहुँचते हैं? हाँ, पहाड़ी एरिया में भी हम लोग जा रहे हैं स्टाफ। यानी कि आप लोग पूरी तरीके से हर एक डोर टू डोर जाके उनको स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर जिनके पास आधार कार्ड भी ना हो उस स्थिति में आप लोग क्या करते हो? उस स्थिति में उनको आधार कार्ड बनाने का ही सलाह, यानी कि वो भी सलाह देते हैं, प्लस आयुष्मान कार्ड, यानी कि पूरी तरीके से उनको सेवा आप लोग देते हैं। चलिए सर, मैं आपसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैडम से बात हुई मेरी, वो कहे हैं कि अंदर से अंदर क्षेत्र में हम जाके सेवा दे रहे हैं, यानी कि उनको अगर आधार कार्ड भी उनके पास नहीं है तो हम उनको आधार कार्ड बनाने का सलाह दे रहे हैं, या फिर वो आप हो सके तो उस केंद्र तक भी पहुंचाने का काम करते होंगे। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो इतनी खड़ी मेहनत के बाद आपकी सैलरी कम, ऐसा क्यों? इसी में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। आज हम लोग 10 से 11 साल से कार्यरत हैं। 2009 से जब से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जब से रमन जी की सरकार चलती आ रही है बीजेपी कार्यकाल से, तब से योजना लागू है। तब से उसी फील्ड में हम लोग उतर के ग्राउंड फ्लोर से हम लोग काम करते आ रहे हैं और आज 10 से 12 साल हो गया हम लोग इतनी आर्थिक समस्या झेलना पड़ रहा है। मतलब एक पारिवारिक जो होता है, हम लोग इतनी कम सैलरी में मतलब बहुत कठिनाई होती जा रही है। ये देखा जाए तो आप स्वास्थ्य विभाग में मुख्य रोल किरदार निभा रहे हैं। किरदार निभाते हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेकर आज तक डोर टू डोर हम लोग आयुष्मान कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं और जितनी सरकार चेंज होती जा रही है तो इसीलिए हम लोग इस सीएम साहब जी के पास अपनी मांग को इसलिए रखे हैं कि हमको जो एसएनए से समायोजित किया जाए, या तो जो भी है हमको जो है कलेक्टर दर के एक सम्मानजनक सैलरी प्रदान किया जाए। ओके, यानी कि आप बात करने के बाद तो लगा है ना कि पॉजिटिव है? हाँ, सीएम साहब से ये उम्मीदें हैं। आपकी मेहनत और आपकी लगन उनको दिख रही है। तो सबसे पहले हमको पहले प्राथमिकता भी मिला। एक ग्रुप में आए हुए थे तो अच्छा लगा उनसे भी मिलके, और लग रहा है कि हमारा काम अच्छे से सीएम साहब जी जो हैं उम्मीद जो लगा के आए हैं वो काम जो है हो जाए। ये थे स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड बनाने वाले लोग। यहाँ के आप देखा जाए तो इस प्रकार से है कि जिस क्षेत्र में जहाँ पे नहीं हो सकता उन क्षेत्रों में भी जाके वो लोग आयुष्मान कार्ड देते हैं। यानी बस्तर क्षेत्र की बात करें, हम सरगुजा की बात करें, यानी छत्तीसगढ़ की हर कोनों की बात करें, वहाँ लोग वो पहुंचते हैं और उन लोग मुख्य किरदार निभाते हैं। यानी कि उनके बदौलत कई गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है। बने रहेगा। बता दें कि जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं और आवेदनों को पंजीबद्ध करने के साथ ही से जनदर्शन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस पोर्टल में दर्ज आवेदनों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री करेंगे और इसी के साथ आम जनता से मिले आवेदनों को संबंधित विभाग समय सीमा के निराकृत कर इसकी जानकारी आवेदक को देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन कार्यक्रम में मुलाकात के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। उन्होंने सीएम साय को प्रदेश में महातारी वंदन योजना शुरू करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि महातारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि से उन्हें अपने जरूरी काम पूरा करने में मदद मिलने लगी है और इससे उनका सम्मान बढ़ा है और स्वाभिमान मजबूत हुआ। अब वो खुद को आत्मनिर्भर महसूस करने लगी है। महिलाओं ने साथ ही कहा कि आपकी सरकार ने हमारे जरूरतों को समझा। हमें उम्मीद है कि आपकी सरकार आगे भी इसी तरह की संवेदनशीलता के साथ काम करती रहेगी। और इसी के अलावा मुख्यमंत्री साय ने अनेक दिव्यांग जनों से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने एक छोटे से दिव्यांग बच्चे को दुलारा और उसकी समस्या जानी। स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखी और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन अनियमित कर्मचारी महासंघ ने भी सीएम को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में रायपुर शहर के शांतिनगर निवासियों की समितियों ने राखंड से होने वाले दिक्कतों के बारे में अवगत कराते हुए इस समस्या से मुक्ति दिलाने और स्वच्छता निरीक्षक के प्रतिनिधि मंडल ने स्वच्छता निरीक्षकों की भी भर्ती की मांग की। और इस खास मौके पर सीएम ने किसानों से कहा कि उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। और सामूहिक जमीन मिले है ना, वो का पर्ची बनवाए ये 69-70 में हमारा मिले रही, समझे ना। अब 69-70 के बाद कमात व्यक्तिगत करे बर 1996 में
भोपाल मगेन विधानसभा में आदेश है कि व्यक्तिगत इनको बंटवारा कर दिया जाए, पर्ची दे दिया जाए, लेकिन आज तक वो पर्ची हमको नहीं मिले। और उसके बाद 2011 में सीमांकन करवाए व्यक्तिगत सबके लिए, वो हो गया। और उसके बाद कलेक्टर के पास जाते हैं तो भेजे कल आने परसों आने हो जाएगा। एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास जाते हैं तो आज आना काल आना, ऐसे ऐसे 11 देख ले आप, 24 लग गए, कुछ हो गए नहीं करे। कौन से गाँव का? नवरंगपुर रबेली, विकास खंड लोरमी, तहसील लालपुर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ है। तहसीलदार तो हो जाएगा वो आदेश नहीं है कर करके डाल देते। एसडीएम उसने डाल दी, कलेक्टर मिल जाता उनका भाई तो कई 12 देख लो, 11 से 8 दिन 4 दिन में कतेक लगा दिए हुए हैं रोज मुंगेली। माननीय मुख्यमंत्री जी से ना मिलने, शिक्षक भर्ती के लिए मिलने आए थे और टेट परीक्षा हो गया है, तो जितना जल्दी हुई हो शिक्षक भर्ती लिया जाए। और ना जो अधिकतम आयु सीमा है 45 वर्ष, उसको आरक्षित वर्ग को 2 साल की और छूट दिया जाए सर, क्योंकि लाखों लाख रुपया वेतन क्या है खर्चा करके बीएड किए हैं ना, तो सबका भलाई हो जाएगा सर। उसीलिए मिलने आए थे, आवेदन दिए हैं और हाँ तो बोले हैं सर। आप जैसे दिए विजय कुमार चंद्रा, शक्ति से। हाँ। ये आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया? मेरा 2002 का है। 2002 का। हाँ। और तो बीएड? हाँ, बीएड हो गया है मेरा, 2012 में किया हूँ। हाँ बीएड। क्या बोले हैं? बोले हैं कि मैंने ना करेंगे, ठीक है बोले। आश्वासन मिला है? हाँ, भरोसा है? आश्वासन तो दिए हैं। हाँ, मैं समस्या के साथ ही साथ मांग भी लेके आया था। ये सीएम साहब अभी इसका विमोचन किए हैं। यह जिंदगी के सुरता, ये मेरे संपादकीय में पूर्ण हुआ है, दिल्ली से छपी है ना। और अंशदान की मांग किए हैं। 5 आवेदन दिया हूँ, जिसमें प्रथम है श्री श्याम संगीत विश्वविद्यालय शक्ति, 11 एकड़ जमीन मांग किए हैं। प्रदेश मुख्यालय के लिए 1 एकड़ मांग किए हैं, अमनदुल्ला के लिए। उसमें रोक लगा था एक प्रकार से, हमारे अधिकारी लोग किसी दूसरे को बहका करके उसमें आपत्ति डलवाए और काम को रोक दिए थे। अब हमारी सरकार आने के बाद में वो काम हो जाने की संभावना है, उम्मीद कर रहे हैं। वाद्य यंत्र खरीदी के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, और विशेष हमें समस्या है पानी के लिए सर। हमें पानी नहीं मिल रहा है नगर पालिका से, संस्थान थोड़ा दूर में है और कहते हैं कि एक ही घर के नाम से थोड़ी जाएगा, न तो हमें टैंकर मिलता है, न हमें पानी सप्लाई की जाती है। बहुत परेशानी होती है। ये मेरा लड़का है, साइकिल में लाता है पानी और उसी से दिन चल रहा है। तो ये सब समस्या का समाधान होना चाहिए। सभी आवेदन दिए हैं। क्या बोले? बोले हो जाएगा, तो बोले हैं। आश्वासन मिला? हाँ, और लोग बने हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वैसे लेकर सीएम साहब के साथ आए हैं। जो बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम विशेषर योगी है। मैं छत्तीसगढ़ स्वच्छता शिक्षक संघ का सचिव हूँ और हम लोग अपनी मांगों को सीएम के सामने रखने के लिए आए थे आज। हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में एसआई डिप्लोमाधारी और हमारे पास है डिप्लोमा है हमारे पास, और जो वर्षों से नगर पालिका निगम है, नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका वहाँ पर भर्ती नहीं है स्वच्छता निरीक्षक का। हम चाह रहे हैं कि सीधी भर्ती के माध्यम से स्वच्छता निरीक्षक का भर्ती नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में हो। हाँ, हम यही चाह रहे हैं कि वर्षों से जो भर्ती नहीं हुआ है, लगातार स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाता है, लेकिन स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है। आप हमेशा देखेंगे कि अभी बारिश का समय है कि सड़क किनारे नाली भर जाती है, पूरी गंदी कचरा जो इकट्ठा हो जाता है, शाम का चौपाटी खुलता है, वहाँ पर जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी जो उसको देखने के लिए एक इंस्पेक्टर का जरूरत होता है, स्वच्छता इंस्पेक्टर का। उसको भर्ती होना चाहिए नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में, तो अच्छा से नगर का साफ सफाई हो जाएगा। और जो छत्तीसगढ़ में जो योग्यताधारी जो बेरोजगार है, उसका भी सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हो जाएगा। जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि नगर निगम की बात करें या नगर पंचायत की बात करें,
तो जहाँ पे एक अध्यक्ष भी होता है जिसमें वो सारा निरीक्षण करता है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या उन 5 सालों में एक भी भर्ती नहीं है? ना, बिल्कुल भी 5 साल में जो कांग्रेस का सरकार है उसमें स्वच्छता निरीक्षक का भर्ती हुआ ही नहीं है। 2018 में इसका वैकेंसी आया था और लगभग 72-75 पोस्ट आया था, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्या लगता है इस प्रकार से अगर परेशानी बढ़ती रहेगी, अब बीजेपी की सरकार आई है, आपने विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? हाँ, बिल्कुल, हमें मुख्यमंत्री साय जी से बिल्कुल भरोसा है, उम्मीद है। जिस तरह से हमने बहुमत से हमने साय सरकार को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाए हैं, तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं और विश्वास रख सकते हैं कि बहुत जल्द हमारे लिए नया वैकेंसी आएगा, नया भर्ती आएगा। यही हमें पूरा उम्मीद है साय सरकार से। नगर पंचायत को लेकर लगातार इन लोग की बोलने की बात है कि प्रकार से भर्ती की बात करें, पिछले 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई है। जिस प्रकार से नाली अगर 100 की बात करें जहाँ पूरी गंदगी पहली हुई है, उसे भी हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखकर डिग्री की बात कर रहे हैं वो तब स्पष्ट हो गई है। बने रहिए। शुल्क नहीं है, जहाँ शुल्क बहुत ज्यादा है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया है, तो उसके माफी के लिए, शुल्क माफ के लिए आवेदन लगाया था और कुछ आगे कुछ नहीं लगाया, बस इसी का। क्या बोले? ठीक है, हो जाएगा ऐसे करके बोले हैं। आवेदन तो लिया नहीं, और दिक्कत तो नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे व्हीलचेयर का व्यवस्था नहीं, हमारे व्यवस्था तो ठीक है, नाश्ता पानी भी किए हैं और यहाँ से भी हमको वहाँ तक पहुँचाया और फिर लाया वापस। बेहतरीन तरीके से मुलाकात हो रही है ना? बेहतरीन तरीके से हमारे पास गए मुख्यमंत्री। ठीक। हम लोग मौजूद है सीएम हाउस में कि सीएम दर्शन चालू है, लोग आना जाना लगे हैं कि सब सीएम से मिल रहे हैं। उनमें हम देख रहे हैं कि व्हीलचेयर में एक भाई आपको दिखा दे रहे होंगे, उनके साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किन विषयों में वो सीएम साहब से मिलने गए थे। क्या नाम है दादा? प्रेम कुमार। किस विषय से सीएम साहब से मिलने गए थे? मैंने उच्च शिक्षा बीएड के लिए आर्थिक सहायता, हाँ, और मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ। फॉर्म तो भर देता हूँ, लेकिन क्या एग्जाम सेंटर कई बार दूर दे देता है, अपना रायपुर में दे देता है और अपना पुल गाँव दे देता है। इसमें क्या ट्राईसाइकिल में आने जाने के लिए असमर्थ हो जाता हूँ, इसलिए 4 चक्का स्कूटी की मांग किया हूँ। अच्छा, ये पुल वूल लगा के आ रहे हैं, मतलब क्या है? मंत्री जी हम लोग को एक विशेष प्रकार का ये दिया है, क्योंकि मोदी जी दिव्यांग दिया है, तो हमारे विष्णुदेव साय जी हमको एक दिव्य के अनुसार इस माला से हमको स्वागत किया है। यानी कि आपको सीएम साहब से मिलने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? दिक्कत नहीं रहा, तो चाय पानी में तो दिक्कत रहा। और कैसे लगा, यानी कि मिलने गए हो आप, जाने में कोई समस्या नहीं, आपसे रूबरू बढ़िया बात हुई? पूरी तरह से हुआ है। क्या आश्वासन दिया आपको? वो तो लिए हैं, बताए हैं, हम देखते हैं वो बताए। चलिए ठीक है। तो ये रहे हमारे सीएम से मिलने के आ रहे हैं, हम उनसे बात किए हैं तो उनका मुलाकात हुआ और इनको स्वागत भी किया, कि दिव्यांगों को वो भी बेहतर तरीके से अलग मुलाकात दे रहा है और उनको स्वागत भी कर रहा है। बने रहिएगा। आप देख रहे होंगे कि आज गुरुवार का दिन है जिसमें सीएम का जन दर्शन लगा हुआ है। काफी सारे लोग यहाँ पे सीएम से मुलाकात करने आए हैं और अपना समस्या लेके आए हैं, साथ ही अपना आवेदन लेके आए हैं। लगातार मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सीएम सब लगे हुए हैं, सबसे पार्टियों का आवेदन कर रहे हैं, उनका समस्या सुन रहे हैं, उनका आवेदन ले रहे हैं और उनका समाधान भी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनका आश्वासन दे रहे हैं कि अभी काम हो जाएगा। जिस प्रकार से देखा जाए तो यही गुरुवार में प्रति गुरुवार से यहाँ पे जन दर्शन लगेगा सीएम हाउस रायपुर में। और देख रहे हैं कि मेरे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है। लगातार इधर से राइट साइड देखेंगे, चाहे आप इस तरफ देखिए, क्या मैं बोलता हूँ, जैसे इधर दिखाइए कितनी भीड़ लगी हुई है। और थोड़ी सी और जूम करके दिखाएंगे जिस प्रकार से सीएम पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका जन समस्या जो भी है परेशानी, जो लोगों का समस्या उनको सुन रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए मेरे दाएं और बाएं और देखेंगे, उधर भी कितनी समस्या से लगी हुई है और उनको यहाँ पे बैठने की सुविधाएं की गई है, कुर्सियां लगाया गया है, हर प्रकार की पानी जल ये सब चीजों का हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो प्रति गुरुवार है, हर गुरुवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक स्वयं जन दर्शन रहेगा। जन दर्शन में अपनी समस्याओं से बात करेंगे और हर प्रकार की समस्या उनसे बात कर सकते हैं, क्या हो कहीं से भी आके बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के हर कोने से। जिस प्रकार से देखा जाए तो सीएम रूबरू सबसे हो रहे हैं और कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखा गया है। जिस प्रकार से देखा जाए तो कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं हो, इस तरह से सुरक्षा बल खड़े हुए हैं, हर चीज को ध्यान दे रहे हैं। महिला और विकला जो महिला बुजुर्ग है उनको भी उनको लाइफ दिखा जाएगा। बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर। शत्रुघ्न साहू। विगत 20 वर्षों से हम लोग जो है जामुल में निःशुल्क योग की कक्षा लेते हैं और खुद भी स्वस्थ रह करके औरों को भी स्वस्थ रहने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। और ये जो है बीच बीच में हमारा वृक्षारोपण के साथ साथ सामाजिक कार्य में समाज को एक उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए हम लोग
तो थोड़ा सा महसूस ये हो रहा है कि हमारे पास एक योगा भवन नहीं होने के कारण हम इसमें योग की कुछ और विधाएं हैं जो हम समाज में देना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय के पास ये आवेदन हमने डाला है, ये स्वामी विवेकानंद योग समिति की ओर से। और ये आवेदन डाल करके पूरा आश्वासन मिला है कि हमारे जामुल में निश्चित रूप से जब ऐसे हम लोग संगठनात्मक तरीका से सेवा दे रहे हैं तो एक योग भवन का निश्चित रूप से निर्माण होगा, क्योंकि पहले इस स्थान का कमी था। तो यह भी एक जगह अतिक्रमण से हटा हुआ है जगह, उस जगह को हमने दर्शित कर दिया है कि वो जगह हमको योग भवन के लिए दिया जाए। और ये बहुत सुंदर ढंग से हमको मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये आश्वासन मिला है। तो मेरे को विश्वास है कि हमारे जामुल में एक अच्छे से एक योग भवन का निर्माण होगा, जो हम समाज की सेवा के लिए हम और भी योग को अच्छे से समाज में दे सकते हैं। मैं संतोष चौरसिया ग्राम जामुल से आया हूँ यहाँ पे मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, और हमने यहाँ पे योगशाला के लिए आवेदन किया है योग भूमि आवंटन के लिए। जामुल में चूंकि अतिक्रमण हुआ एक जगह और उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और वहाँ पे हमने योगशाला बनाने के लिए मांग किया है ताकि योगशाला का निर्माण हो। हम विगत 22 वर्षों से वहाँ पे निःशुल्क योग कक्षा चला रहे हैं। ये मेरे साथ है शत्रुघ्न योग गुरु हमारे जामुल के शत्रुघ्न साहू, इनसे भी आप उनके बारे में बात करेंगे। क्या समस्या लेकर आए हैं? मैं प्रदेश के मुखिया माननीय सीएम साहब के पास जो है नगर पालिका परिषद जामुल का जो सीएमओ अंकुर पांडे द्वारा जो बदतमीजी से जो बात किया जा रहा है आम नागरिकों से, मैं संगठन का हूं, मेरे से जो माँ बहन की गाली दिया गया है उसको निलंबित करने के लिए हम लोग मांग किए हैं। और जो है यहाँ पे जो अतिक्रमण कर रहा है उसके साथ फोटो खिंचवा के जो है नगर पालिका जामुल में वो वायरल किया गया जामुल की सरकार में। तो हम चाहते हैं कि ऐसे सीएमओ को तत्काल छत्तीसगढ़ से बाहर भगाया जाए। ये मांग जो है हमने माननीय से प्रदेश के मुखिया सीएम साहब से किए हैं। और योगशाला के लिए जो अतिक्रमण किया गया है उसको खाली करवाया गया है और उसी के साथ फोटो खिंचवा कर जो है अपना मनसूबा पूरा कर रहा है वो। शत्रुघ्न साहू, विगत 20 वर्षों से हम लोग जो है जामुल में निःशुल्क योग की कक्षा लेते हैं और खुद भी स्वस्थ रह करके औरों को भी स्वस्थ रहने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। और ये जो है बीच बीच में हमारा वृक्षारोपण के साथ साथ सामाजिक कार्य में समाज को एक उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए हम लोग, तो थोड़ा सा महसूस ये हो रहा है कि हमारे पास एक योगा भवन नहीं होने के कारण हम इसमें योग की कुछ और विधाएं हैं जो हम समाज में देना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय के पास ये आवेदन हमने डाला है, ये स्वामी विवेकानंद योग समिति की ओर से। और ये आवेदन डाल करके पूरा आश्वासन मिला है कि हमारे जामुल में निश्चित रूप से जब ऐसे हम लोग संगठनात्मक तरीका से सेवा दे रहे हैं तो एक योग भवन का निश्चित रूप से निर्माण होगा, क्योंकि पहले इस स्थान का कमी था। तो यह भी एक जगह अतिक्रमण से हटा हुआ है जगह, उस जगह को हमने दर्शित कर दिया है कि वो जगह हमको योग भवन के लिए दिया जाए। और ये बहुत सुंदर ढंग से हमको मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये आश्वासन मिला है। तो मेरे को विश्वास है कि हमारे जामुल में एक अच्छे से एक योग भवन का निर्माण होगा, जो हम समाज की सेवा के लिए हम और भी योग को अच्छे से समाज में दे सकते हैं। क्या समस्या लेकर आए हैं? मैं प्रदेश के मुखिया माननीय सीएम साहब के पास जो है नगर पालिका परिषद जामुल का जो सीएमओ अंकुर पांडे द्वारा जो बदतमीजी से जो बात किया जा रहा है आम नागरिकों से, मैं संगठन का हूं, मेरे से जो माँ बहन की गाली दिया गया है उसको निलंबित करने के लिए हम लोग मांग किए हैं। और जो है यहाँ पे जो अतिक्रमण कर रहा है उसके साथ फोटो खिंचवा के जो है नगर पालिका जामुल में वो वायरल किया गया जामुल की सरकार में। तो हम चाहते हैं कि ऐसे सीएमओ को तत्काल छत्तीसगढ़ से बाहर भगाया जाए। ये मांग जो है हमने माननीय से प्रदेश के मुखिया सीएम साहब से किए हैं। और योगशाला के लिए जो अतिक्रमण किया गया है उसको खाली करवाया गया है और उसी के साथ फोटो खिंचवा कर जो है अपना मनसूबा पूरा कर रहा है वो। समस्या तो बहुत सारी है। भिलाई 14 से आया हूँ, पार्षद हूँ वहाँ का। क्या है आजकल मैं देख रहा हूँ हर गांव में हर जगह में क्या है गलत कार्य ज्यादा होना चालू हो गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पार्षद निधि से अनुमति मिलना चाहिए कि हर वार्ड हर गांव हर जगह में कैमरा लगाया जाए, जिससे लोगों का गलत कार्यों में अंकुश लगाया जा सके और शासन प्रशासन को भी मदद मिलेगा और लोगों के ऊपर भी दबाव रहेगा कि गलत काम करने के लिए उनको। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।